रूप में सुनिए कि माँ के पेट में क्या कह करके हम लोग आए हैं इस दुनिया के अंदर, क्या करार करके आए हैं कि कई के करार अइला माई के गर्भवा हो। माँ के पेट में यही कहा हमने आपने, कई के करार अइला माई के गर्भवा हो। भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा, भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा। यानी दुनिया का काम आगे कर दिया और जो सबसे पहले करना था उसको कर दिया सबसे पीछे। कि कई के करार अइला माई के गर्भवा हो। भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा। अंध कोठरिया के बंद दुवरिया हो। माँ के पेट में जब उल्टे टंगे थे वही का इशारा है ये। उस अंधेरी कोठरी में चारों तरफ अग्नि जल रही थी, उल्टे टांगे गए थे, वही वादा किया कि अंध कोठरिया के बंद दुवरिया हो। उल्टा रहल लटकन हो सुगनमा। उल्टे टंगे थे कि उल्टा रहल लटकन हो सुगनवा। हाथ जोरी अरज कैला क्या भजन करेंगे, तो सकुशल मालिक ने दुनिया में भेज दिया, लेकिन अब वही उल्टा हो रहा है कि हाथ जोरी अरज कैला तब प्रभु बाहर कैले के हाँ करेला रुदन हो सुगनवा। कहां कहां की आवाज जैसे धरती पर गिरे। झूठ बोलना, एडवांस टेलीलाइफ, तुरंत झूठ बोलना शुरू किया। ये बच्चा क्या कह रहा है, कहां कहां, अरे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे चाकरी करेंगे इलेक्शन लड़ेंगे खेती करेंगे बिजनेस व्यापार करेंगे, लेकिन भजन नहीं कर लेंगे। कांटा तो निकल गया, अम्मा के पेट से बाहर आ गए। कहां कहां, अब दुनिया का काम करेंगे लेकिन भजन नहीं। तो ठीक है, फिर वो पकड़ेगा। वो तो बेच दिया, आधार दिया, श्वास की पूंजी, और जिस दिन ये बेस खत्म हो जाएगा फिर कर्ज कर लेगा। क्या करोगे, थोड़े दिन के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। संतों ने कहा है 8 दिन पाछे गए किया न हर सोहे, और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। रामायण में लिखा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुण्य का। हाथ जोड़ी अरज कैला तब प्रभु बाहर कैले के हाँ करेला मुदन हो सुगनवा। हीरा ऐसन जन्म, बताइए जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं, जो भजन भक्ति के लिए मालिक ने ये शुभ अवसर दिया, किस तरह से लोग अज्ञानता में इसी माया की छाया के पीछे सारी पूंजी लोग बर्बाद कर रहे। कि हीरा ऐसन जन्म खेली खाई के गंवला हो। हीरा ऐसन जन्म खेली खाई के गंवला हो। जवानी में भैला मगन हो सुगनवा। दुनिया की चौज मौज देख करके कितने खुश हो रहे। अरे इसको भी सोचो कि हमें एक दिन यहाँ से जाना भी तो है, क्योंकि नथिंग मोर सर्टेन देन डेथ। मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कुछ नहीं है। जिसका भी जन्म हुआ है एक ना एक दिन उसे मरना भी पड़ेगा, एकदम पक्का है। तो महात्मा समझाते हैं कि हीरा ऐसन जन्म खेली खाई के गंवला हो। जवानी में भैला मगन हो सुगनवा। एक दिन गले परी है काल के फांसरिया। वो तो
वो तो एक एक श्वास की पूंजी की रिकॉर्डिंग कर रहा है, कब इसकी पूंजी खत्म हो और खींच करके 84 में डाले कि एक दिन गले परी है काल के फांसरिया हो, आफत में परी है परान हो सुगनवा, आफत में परी है परान हो सुगनवा। बेरिया की बेरिया गुरुजी समझौले हो, बेरिया की बेरिया बाबा जी समझौले हो, कछु तो जतन अब करा हो सुगनवा। अरे कुछ तो उपाय कर लो। तो इसमें 3 चीज संतों ने बताया। आध्यात्म के 3 स्तंभ हैं ये, सत्संग, सेवा और भजन। कि करा सत्संग सेवा गुरु की भजनिया हो, करा सत्संग सेवा गुरु की भजनिया हो। अरे छुटी जई है जन्म मरण हो सुगनवा, छुटी जई है जन्म मरण हो सुगनवा। तो सत्संग, सेवा और भजन, यही 3 सूत्र संतों ने बताया। सत्संग सबको नहीं मिलता है, आप कितना भी बुलाएंगे ना। मैं तो 10 जिला चलता हूं, यहां से नेपाल तक, 1-2 जिला नहीं, बराबर चलता हूं। लेकिन अक्सर देखने में यही आता है कि दूर दूर के हमारे प्रेमी आ जाते हैं, लेकिन गांव वालों को कितना भी बुलाओ ना, उनके कान पर जू नहीं दिखती है। और महात्मा कह रहे हैं कि सत्संग बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिला करता है, बड़े भाग पाइब सत्संग। आगे इसका लाभ लिखा है मानस में, बालकांड की चौपाई है ये। बड़े भाग पाइब सत्संगा और विनय ही प्रयास हो ही भव भंगा। वह भवसागर जिसको क्रॉस करना आसान नहीं है, जो बहुत ही अगम है, जिसका कोई वारा पार नहीं। सत्संग का ऐसा प्रभाव बताया है संतों ने, जो नित्य इसका श्रवण करेगा बड़े सरल रूप में वह भवसागर को पार कर जाएगा। बिना ही प्रयास, बहुत कठिन मेहनत उसे नहीं करनी पड़ेगी, इतना प्रभावशाली सत्संग होता है। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, और बड़े भाग पाइब सत्संग। ये तो रामायण के बालकांड में लिखा। श्रीमद् भागवत में भी दूसरे स्कंद का मैं श्लोक सुना रहा हूं, भागवत का। व्यास जी ने यही सूत्र लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्मम, मतलब जीव का बहुत जन्म हुआ। देखिए भागवत में इशारा कर रही है कि बच्चा ये मत समझना कि पहली बार इस दुनिया में आए हो, बहुजन्मम, बहुत दिनों से आना जाना चल रहा है। तमाम जन्मों में जो अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म, जब वो फल देना चाहते हैं तब उसकी भाग जगती है, उस जीव के मन में भाव विचार उठता है। आज हमारे गांव में, आज हमारे पड़ोस में मास्टर साहब के घर पर ये कुंभ लगा हुआ है। सत्संग एक कुंभ है। अच्छा ये बताओ, कुंभ का मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद, प्रयागराज में, ठीक है ना। इसी ठंडी में लगेगा। 1.5 और 2 महीने का मेला होता है, 4-5 करोड़ की भीड़ होती है। लेकिन संतों ने इस कुंभ को सबसे बड़ा बताया। उसी बालकांड से मैं सिद्ध कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस के बालकांड में कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जिम जंगम तीर्थ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, जैसे परम संत स्वामी जी महाराज
अब उनका समाज क्या है? ये बागीचा फुलवारी किसने लगाया? गुरु महाराज ने। इसी को संत का समाज कहते हैं। ऐसे लोग जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा उड़ानबाद होने लगता है, तो जितनी देर तक ये कार्यक्रम चलता है उतने समय के लिए वह स्थान कितना पवित्र हो जाता है, लाभ देने वाला। आगे लिख रहे हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जिन जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने होता है चलता फिरता, तीर्थ राजू, राजू माने राजा, तीर्थों का राजा प्रयागराज को कहते हैं, जहां कुंभ का मेला लगता है। अर्थात गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि जहां ये कार्यक्रम होता है, सत्संग होता है, तो जितनी देर तक ये कार्यक्रम चलता है उतने समय के लिए समझो वहां पर कुंभ लग गया। चलता फिरता जहां इनकी मौज हो जाएगी वही ये लग जाएगा। कोई एक जगह ये नहीं लगता है, जहां मौज बन गई वही लग जाता है। अब आगे दोनों की टैली कर दिया, तुलना कर दिया। भाई वहां जाओगे इलाहाबाद तो वहां समय भी आपका ज्यादा लगेगा, 3-4 दिन लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। अरे भाई किराया भाड़ा लगेगा नहीं लगेगा? परेशानी ऊपर से ठंडी महीना, भाई बर बिस्तर ले जाना पड़ेगा, बनाओ खाओ जो भी करो परेशान। और इसमें तो आपको कुछ देना नहीं है, केवल आकर के बैठ करके लाभ ले लो। अब ये बड़ा की वो बड़ा आगे बता दिया है। अकथय लौकिक, सत्संग की महिमा का वर्णन है ये। अकथय लौकिक तीर्थ राव, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। पहला शब्द आया अकथ। अकथ का मतलब होता है कि कितना लाभ परमार्थी जीव को मिलता है, कोई बता नहीं सकता, जबान से कह नहीं सकता। अकथ है, कहने में आ नहीं सकता। दूसरा लाभ कौन सा है? लौकिक नहीं, अकथ अलौकिक, दिव्य लाभ, परमार्थी लाभ है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, यानी ऐसा ही प्रयागराज है कि इस प्रयागराज में आकर के जो गोता लगाएंगे, मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे, श्रवण करेंगे, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा जो वाणी के द्वारा कोई बता नहीं सकता। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। यहाँ तक लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जहि जतन जहां जहि पाई, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। समस्त सुख की खान संतों ने भक्ति को ही बताया है, लेकिन आगे शब्द लगा दिया, कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि। रिजल्ट दे दिया। अब देखिए भजन में संतों ने इसकी कितनी बड़ी महिमा बताया।